फिलहाल एक बड़ी खबर बीकानेर से यह खबर है। राज्यपाल कलराज मिश्र का बीकानेर दौरा, विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा उन्होंने की। दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए, साथ ही योजना के क्रियान्वयन और कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए। विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो। जिला कलेक्टर ने इससे पहले विभिन्न क्रियान्वित योजनाओं का विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने राज्यपाल मिश्र का आभार जाहिर किया। तो दूसरा उनके दौरे का दिन है। सपत्नीक पहुंचे हैं और आज प्रशासनिक जो सार संभाल होती है गवर्नर के तौर पर वो उन्होंने की समीक्षा बैठक ली और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पूरी जानकारी के साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव का रुख कर लेते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लक्ष्मण, आज दूसरा दिन है राज्यपाल कलराज मिश्र के बीकानेर दौरे का, चूंकि सपत्नीक पहुंचे हैं तो अब शाम में धार्मिक कार्यों में जाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रशासनिक सार संभाल उन्होंने की, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक इस तरह से ली जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर उनका फोकस रहा। राज्य सरकार स्तर पर भी जो योजनाएं थी उन पर भी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि योजना और कार्यक्रमों का समयबद्ध लाभ आम जनता को मिले, ये जरूरी है, इसी की सार्थकता है। इस बात को लेकर जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो है, अगर हम देखें, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कुछ एक मामलों को लेकर उनका कहना था इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो, ये जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ योजनाओं पर उतना बेहतर काम नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ कुछ मामलों को लेकर जिला प्रशासन की तारीफ भी की और उन्होंने कहा ये बेहतर हुआ है, ये अच्छी बात है। 100% लक्ष्य जिनमें प्राप्त किए गए उनकी सराहना की। तो कुल मिलाकर देखिए, महत्वपूर्ण बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रेजेंटेशन दिया, इसके बाद संभागीय आभार व्यक्त किया। तो कुल मिलाकर गवर्नर किसी जिले में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर प्रयास रहता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो कैसा चल रहा है उसका फीडबैक लिया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए। उसी पर काम हुआ। लक्ष्मी निवास होटल में ही इस बैठक का आयोजन किया गया और अब थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी को लेकर बैठक होगी जिसमें BSF, एयरफोर्स सहित पुलिस और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, और ये बात तो हो गई इनके प्रशासनिक आज के कार्यक्रमों की। इसके बाद शाम में क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? जानकारी थी कि कोलायत जाएंगे और कौन से स्थानों पर जाने की जानकारी? जी बिल्कुल, ये कोलायत कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। उसके अलावा गजनेर जो है वहां पर जाने का कार्यक्रम है। कपिल मुनि आश्रम जो है कपिल सरोवर भी है वहां पर और तकरीबन 1 घंटा बिताएंगे। पत्नी भी इनके साथ है तो वहां पर ये जाएंगे। वो एक तरह से कह सकते हैं इनकी धार्मिक यात्रा मानिएगा उसे। वहां पर कोई प्रशासनिक ज्यादा कार्यक्रम नहीं है। लक्ष्मण, कल इसके बाद में अब कहाँ पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम? देखिए, कल महत्वपूर्ण दिन रहेगा। कल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो एक शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें ये बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी पहुंचेंगे, BD कल्ला रहेंगे, भवन सिंह भाटी रहेंगे, यानी तमाम जो बीकानेर के मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र का बीकानेर दौरा और सपत्नीक पहुंच रहे हैं। ये दूसरा दिन है उनके दौरे का। संविधान पार्क, जिसका जिक्र अपने सहयोगी लक्ष्मण राघव ने किया, जिसको लेकर के कई सार्वजनिक मंचों से राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कुछ स्टडी मटेरियल और एक ऐसी जगह डिजाइन की जानी चाहिए और उसी संबंध में संविधान पार्क जिनका निर्माण हुआ है, कल उनका भी लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे।